चंदेरी नगर पालिका जो कि हमेशा से सुर्खियों में रही है। यहाँ कर्मचारियों के अधिक होने से हमेशा से वेतन के लाले पड़ते रहते हैं। अभी ताजा मामला नगर पालिका में कार्यरत सफाई कामदार मजदूरों का है, जो कि अपनी 3 मुख्य मांगों को लेकर लगभग 11 दिनों से हड़ताल पर है। चंदेरी नगर पालिका के सफाई कामगार मजदूर अपनी 3 मुख्य मांगों को लेकर 11 दिनों से हड़ताल पर है। नगर के मुख्य चौक चौराहों, वार्डों और सड़कों पर कचरे के ढेर लगे हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों को मुंह ढककर निकलना पड़ रहा है। नगर के शासकीय अस्पताल में भी मरीजों की संख्या 500 से ऊपर पहुंच गई है। इस पूरे मामले को लेकर आज बनाकर पार्क में मजदूर यूनियन, प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और मीडिया की मौजूदगी में बैठक हुई। लेकिन सफाई कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और समझौते के लिए तैयार नहीं है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस समस्या का क्या बिंदु रखे, आपने क्या आश्वासन मिला? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया गुजार करना चाहता हूं, जो आप हमारे बीच में आए और हमारी व्यथा सुनी। साथ ही आज शासन एवं प्रशासन की ओर से हम लोगों के समक्ष एक बैठक का आयोजन कराया गया। जो बैठक का हमें अनुमान था कि उसका कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जाएगा और हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, परंतु इनका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया, जिसमें हमारा मुख्य बिंदु यहाँ पर उक्त एक सफाई दर होगा, उसका स्थानांतरण हो जाए। जिन कर्मचारियों कार्य करते 10 वर्ष हो गए हैं उनको विनियमित किया जाए, जो विनियमित हो गए थे उनको नियमित किया जाए। और मेरा यह कहना है आप लोगों से कि आप हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाएं। और साथ ही साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि जब तक हमारी ये तीनों मांगों का निराकरण नहीं हो जाएगा, जब तक हमारी हड़ताल निरंतर अनिश्चितकाल समय तक चलेगी। जो 3 प्रमुख मांगे थी उसमें से एक मांग को हमने लगभग स्वीकार कर लिया है और उसके लिए कार्रवाई कर दी। बाकी 2 नियमितीकरण और विनियमितीकरण वाला जो इशू है, विनियमितीकरण का प्रस्ताव पूर्व में ही मार्च में भेजा जा चुका, उसका रिमाइंडर हमने भेज दिया है। तीसरा उनका नियमितीकरण का वो प्रस्ताव भी हमने जो पूर्व में भेजा गया था उसका रिमाइंडर भेज दिया है। चूँकि नियमितीकरण और विनियमितीकरण की प्रक्रिया जेडी ऑफिस से होनी है, हमारे स्तर से जो कार्रवाई होनी थी वो हमने कर दी है। सीएमओ या नगर पालिका स्तर पर फिलहाल में कोई भी कार्रवाई लंबित नहीं है, उनके पक्ष में पीआईसी का प्रस्ताव भी है। अब नियमानुसार जो भी कार्रवाई होनी है वो जेडी ऑफिस से होनी है। चूँकि वो नियम में नहीं आ रहे थे, इसलिए जो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं उस एग्जाम्पल के साथ हमने भेज दिया है और अनुरोध किया है जेडी ऑफिस से कि वो उनका भी उसी प्रकार से कर दिया जाए। तो सर आगे आप सफाई व्यवस्था के लिए क्या करेंगे सर? आप आगे ये निर्णय हुआ है कि पहली बात तो उन्हीं से कोशिश है कि वो की जाए। यदि वो हड़ताल पर रहते हैं तो जब तक वो हड़ताल पर रहेंगे तब तक कोशिश की जाएगी कि अन्यत्र नगर पालिकाओं से या कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस के माध्यम से हम सफाई की व्यवस्था, तब तक पब्लिक को दिक्कत ना हो, ना कोई बीमारी फैले, इस उद्देश्य से तब तक के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। सफाई कर्मी चंदेरी की हड़ताल पर हैं और आज इसी हड़ताल को देखते हुए सर्व समाज प्रमुख एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पुनः सफाई कर्मियों को बुलाया गया, उनकी मांगों को सुना गया। मांगों के विरुद्ध शासकीय स्तर पे, नगर पालिका के स्तर पे क्या कार्रवाई की है वो उनको अवगत कराया गया। बेसिकली उनकी 3 ही मांगे थी। एक रवि खन्ना को हटाने की, जिसे नगर पालिका सीएमओ के द्वारा अटैच कर दिया गया है, किंतु उनका ये कहना था कि इसको अन्य तहसील में अटैच किया जाए। उसके संबंध में भी प्रतिवेदन बना के पीओ डोडा को भेज दिया गया है। दूसरी उनकी शिकायत विनियमितीकरण के संबंध में थी और तथा तीसरा था स्थायीकरण, जो विनियमित कर्मचारी उनको नियमित। उक्त दोनों मांगों के संदर्भ में भी यहाँ से प्रतिवेदन बना के भेजा जा चुका है, किंतु समस्त सफाई कर्मियों का ये कहना था कि कुछ आदेश हमें आज ही चाहिए, तभी हम सफाई प्रारंभ करेंगे। उक्त स्थिति को देखते हुए, क्योंकि विगत 10 दिनों से चंदेरी में सफाई नहीं हुई है और बीमारियों की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता, कल से कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे सफाई कर्मियों को बुला के समस्त वार्ड में सफाई का कार्य प्रारंभ किया। मैम, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या तैयारी है मैम? यदि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनती है तो पुलिस साथ में रहेगी तथा समस्त जो सर्व समाज प्रमुख हैं, पार्षद हैं, उनके से सहयोग का भी अनुरोध किया गया है और उनके द्वारा भी अपनी